बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वही हुआ जिसका डर था। खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं अगले दिन उसकी कीमतों को पर लग जाती हैं और आसमान को कीमतें छूने लग जाती हैं। अभी कल की बात है कि खान साहब ने 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, रिलीफ पैकेज गरीबों को देने की बात की, और आज हर चीज़ महंगी हो गई। अब आपको हम बताते हैं कि हुआ क्या। कल खान साहब ने कहा जी कि घी के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि 4 से 5 किलो ना घी गरीब खा जाता है महीने का। घी आज 38 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया, 392 रुपये का हो गया। 38 रुपये फ़ी किलो महंगा होने के बाद, यानी कि अब गरीब 1 किलो घी 392 रुपये का ख़रीदेगा। ऑयल 355 रुपये से बढ़कर 388 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। खुर्दनी तेल 33 रुपये महंगा हो गया है। चीनी सरकार 150 को टच कर गई है। ये कल हमने रिलीफ पैकेज की अच्छी खबर सुनी और हम डर गए हुए थे, क्योंकि आज तक जो हम देखते आ रहे हैं ना कि खान साहब ने जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी उसके ऊपर नोटिस लिया तो वो काबू नहीं आया। 2 दिन हड़ताल रहने के बाद वो महंगा ही हुआ। उन्होंने गंदम के बहरान के ऊपर नोटिस लिया तो कीमत कम नहीं हुई, वो फिर बढ़ गई। पहले भी चीनी के बहरान के ऊपर नोटिस लिया था, वो बढ़ गई। तो जब कल खान साहब ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया तो अल्लाह की कसम तरा निकल गया कि खान साहब हाथ जोड़े ना, तुसीं नोटिस ना लवो और जिवें चीज़ां चलदियां पईयां ने ना वो शैवां नूं चलन दिओ, तुहाडी मेहरबानी। तो पैकेज तो बहुत अच्छा था, पैकेज बहुत अच्छा है और वो गरीबों के लिए कसम खुदा की बहुत अहमियत रखता है गरीबों के लिए। लेकिन ए की होएगा, ये 38 रुपये एक दिन में वही घी महंगा हो गया, चीनी 150 रुपये के ऊपर। अब ये बयान ना देना कि यार चीनी ना खाओ क्योंकि ये ज़्यादा खाने से शुगर हो जाती है, घ्यो का इस्तेमाल घट करो क्योंकि इससे अपना ये चिकनाई होती है, नुकसान होता है। ए गल्लां नहीं तुसीं हुण सानूं दसनी है। इसी घी के ऊपर सरकार सब्सिडी देने की बात हो रही है, ठीक है। फिर अपना क्या कहते हैं, समझ नहीं आ रही है कि 120 अरब रुपए के पैकेज के ऊपर हम खुश हों या ये जो महंगाई विद इन 24 आवर्स हो गई है, बल्कि आपकी स्पीच के तकरीबन 7 घंटों के बाद स्टोर्स के ऊपर ये चीज़ें महंगी हो गई थी। यार या तो ये माफियाज को कंट्रोल करें कि आपने ये पैकेज का ऐलान किया है और गरीब खुश हो गया कि यार ठीक है कि 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हो गया कि हमें 1000-1200 का रिलीफ मिलेगा, जाके हम अपना वो सही मद में लगा के कुछ सस्ती चीज़ें हम खरीद लेंगे, हमारे पैसे की बचत होगी। उन्होंने श्यामा ही बताती ने क्या फ़ायदा हुआ। 120 अरब रुपए के पैकेज का फ़ायदा क्या होगा कि जब आपने पैकेज निकाला पुरानी कीमतों के लिहाज से और आपने एक अमाउंट डिफाइन की, आपने पैसे बताए कि यार इन्ने पैसे बन जाते हैं तो उन्होंने उत्ते 30% असी रिलीफ देंगे, तो आज उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। तो अब फिर आप 120 अरब रुपये को भी बढ़ाएं ना, आप उसको भी बढ़ाएं, उनको आप वही देंगे 1000-1200 रुपया, तो वो चीज़ें उन्होंने स्टोर्स वालों ने महंगी कर दी हैं। अच्छा, उसके बाद खान साहब खुदा की कसम हम भी बड़े खुश हुए थे, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं। गरीब मुल्क के अंदर इस तरह की बात सामने आना कि 120 अरब रुपये का पैकेज, वो खुदा की कसम ताज़ा हवा का झोंका होता है लोगों के लिए। हमने अपने सर्कल के अंदर ये हर एक को बताना शुरू कर दिया कि तुम लोग अगर उस चीज़ के ऊपर पूरा उतरते हो, ये क्राइटेरिया है, तो भाई तैयार हो जाओ, सरकार तुम लोगों का सोच रही है। अब उनको क्या बताएं, अब वो हमें ये बताएंगे कि तुसी तो सरकार की तारीफ कर दे पैसे के, ए लो घ्यो महंगा हो गया 38 रुपये, चीनी 150 टच कर गई है। और खान साहब आप बार बार ये बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल 250 रुपये लीटर है, बांग्लादेश के अंदर 200 रुपये लीटर है, पाकिस्तान के अंदर 138 रुपये है। यार आप ये भी तो आवाम को बताएं, कौम को ये भी तो बताएं ना कि उनकी जो उनका पैसा है, जो इंडिया का जो पैसा है सर, वो कितना मजबूत है। आपके पैसे के मुकाबले में वो मजबूत पैसा है हिंदुस्तान का। ये भी बताएं कि जो बांग्लादेश का टका है वो मजबूत है आपके मुकाबले में। पहले हमें आपने थ्रू आउट 3 साल ये बताया कि बरतानिया के मुकाबले में हम आएंगे, अमेरिका के मुकाबले में आएंगे, मगरिब के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो हम बहुत खुश हुए कि हमारा जो कप्तान है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे अंदर इतनी
लगन पैदा कर रहा है, इतना उसने सुहाना ख्वाब दिखा दिया है कि अब हमारी दुनिया के अंदर पहचान होगी, अमेरिका के बराबर हम आएंगे जल्दी। हमें कोई उम्मीद नहीं थी ना इस चीज़ के ऊपर हम थे कि हम अपना क्या कहते हैं वो कि जी 90 दिन में करप्शन ख़त्म हो जाएगी, 90 दिन में कोई यूनिवर्सिटी बन जाएगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम ये कर देंगे या गवर्नर हाउस को। वो हमें तो यकीन नहीं था, लेकिन शायद किसी को आ गया हो। बट ये था कि आप 90 दिन कह रहे हैं तो शायद कोई साल में, 2 साल में, 3 साल में, किसी भी टाइम जाके आप ये चीज़ कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? आप कहते हैं कि मगरिब से ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता, कोई शक नहीं। बरतानिया के बारे में आप हवाला देते हैं कि बरतानिया के अंदर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुजरी है और आप उसकी मिसालें देते हैं। तो मैंने बरतानिया के बारे में ही आज ना आपसे बात करनी है, और मैं कोई बात आपसे नहीं करता। देखें, आपने कंपेयर कर दिया हिंदुस्तान के साथ, आपने कंपेयर कर दिया बांग्लादेश के साथ। आप ये बताएं कि उनकी फ़ी का आमदनी कितनी है हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, बरतानिया के अंदर उनकी सरकार फ़ी का आमदनी कितनी है। उनके लिए, बरतानिया वालों के लिए जो 1 पाउंड होता है ना, वो 1 पाउंड ही होता है। ठीक है जी, वो अपनी कौम को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, उनको ऐसे नंबरों के साथ खेल के खुश नहीं करते हैं कि यहाँ पे हमारी जो करेंसी है वो वीक हो चुकी है तो 138 रुपये का पेट्रोल है, और हम उनको खुश कर दें कि देखो भाई जी, वो उधर तो 250 रुपये का पेट्रोल मिलता है, हम 138 का दे रहे हैं। देखो वहाँ पे 200 रुपये का बांग्लादेश में मिलता है, हम 138 का दे रहे हैं। बरतानिया के हिसाब से देखो, सरकार आपकी करेंसी वीक है, आपने अपनी करेंसी के लिहाज से बात करनी है, आपने अपनी इकॉनमी के लिहाज से बात करनी है, आपने फ़ीकस आमदनी के लिहाज से बात करनी है। 20,000 रुपया फ़ी एक बंदे की आमदन है जी, जो बजट के अंदर आपकी गवर्नमेंट ने तय किया है कि एक बंदा जो जॉब कर रहा है उसको 20,000 रुपया मिलेगा महीने का। 20,000 के अंदर आप मुझे बताएं कि कैसे कोई बंदा अपना घर चला सकता है। छोड़ दें कि वहाँ पे 250 रुपये का, तो वहाँ पे 200 रुपये का, तो वहाँ पे ये चीज़ है, तो वहाँ पे वो चीज़ है। आप ये बता देना कि 20,000 रुपये तनख्वाह के अंदर क्या 3 मरले के, सबसे कम यही। और सर एक कमरे के पोर्शन की बात कर लेते हैं। एक कमरे की जो गरीब तबका, जो हमारा गुर्बत की लाइन से नीचे रहता है, एक कमरे के अंदर उसका किराया सर 5 से 6 हज़ार रुपया बनता है। ठीक है जी, उनका अभी पता चला कि एक ख़ातून जो घर में सफाई करती है वो 6,000 रुपये कमरे का किराया देती है, और एक कमरे के अंदर उसका पंखा, लाइट और मोटर के साथ 9,000 रुपया बिल आया। और ये कमरा क्या है कि जी एक बंदे ने जगह ली और उस पर कमरे डाल दिए अपनी जगह के अंदर, और उसने लोगों को एक कमरे को रेंट आउट कर दिया। उनका किचन पता कहाँ पे है? उसी कमरे के अंदर चूल्हा पड़ा हुआ है, गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर वो खाना बनाते हैं। बाथरूम जो है ना, उस पूरी बिल्डिंग का एक बाथरूम है। आप जाएंगे, अगर कोई अंदर आता है वेट करेंगे, यानी कि सिर्फ एक कमरे का किराया 6,000 वो बच्ची दे रही है, उसके 2 बच्चे हैं और उसका मियाँ। आप ये बताएं कि 9,000 रुपये उसका बिजली का बिल आया, 6,000 रुपये किराया, कितना बन गया? बकिया अमाउंट के अंदर उसके बच्चे फ़ीस कहाँ से वो अपने बच्चों का अदा करेगी, रोटी कहाँ से खाएगी, कपड़े कहाँ से बनाएगी, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उनको कहाँ से पूरा करेगी? आपने कहते हैं कि जी वहाँ पे 250 रुपये का पेट्रोल है, वहाँ पे 200 का। बरतानिया की बात खान साहब करते हैं कि वाकई में आपकी ज़िंदगी बरतानिया में गुजरी है, और आपसे वाकई बेहतर बरतानिया कोई नहीं जानता। आप से ये मैं जानना चाहूँगा कि खुदारा ये बल्कि बताना चाहूँगा कि उसी बरतानिया के अंदर जब कोरोना आया था ना खान साहब, तो उन्होंने फ़रलू के नाम से एक पैकेज निकाला। उसके अंदर वो फ़रलू पता क्या कहता है कि परेशान ना हो, जो कारोबार करने वाले लोग हैं और जो जॉब करने वाले लोग हैं, तुम लोग घर बैठो, हम तुम्हें घर बिठा के पालेंगे। और उन्होंने 80% जो है ना, उन्होंने घर बिठा के दिया। 80% से मुराद क्या है कि जिसकी महीने की 2500 रुपया कमाई बनती है ना जी, तो उसका आप निकाल लें 80%, तकरीबन 2,000 पाउंड बनता है। कि एक बंदा अगर महीने का 2500 पाउंड कमा रहा है ना, और उसको वो कह रहे हैं कि हालात ख़राब हो गए हैं, तू काका टेंशन ना ले, तू घर बह, तेनू उसी घर बह के तू सुता रहा। देखो, तुम जॉब करने के लिए सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, बस की टिकट लगाते हो, ट्रेन की टिकट लगाते हो, गाड़ी पे जा रहे हो तो तुम पेट्रोल लगाते हो, वहाँ पे काम करते हो, ब्रेक के अंदर तुम चाय पानी पीते होगे, रोटी खाते होगे, फिर थक हार के वापस जाते होगे और अपना कहते हैं फिर सो जाते होगे। तो तुमने सुकून से, हम 500 रुपये इस चीज़ का काट लेते हैं, 2,000 रुपया तुम्हें घर बैठे बैठे देंगे।
ये है बरतानिया। कारोबार जिन लोगों का कोलैप्स हुआ उनको उन्होंने पे किया घर बैठ के। उसके बाद खान साहब बरतानिया की अगर हम बात करें ना, क्योंकि हमने बहुत सुना कि बरतानिया में चूँकि आपकी ज़िंदगी गुजरी तो उसी बरतानिया पे रह के ही बात करनी है कि वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है ना तो खान साहब स्टेट उसकी ज़िम्मेदारी ले लेती है। मलका ये कहती है कि ਤੁਹਾਡਾ बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, एक नौ मौलूद बच्चा, एक गोद वाला बच्चा जिसकी खुराक सिर्फ माँ का दूध होता है, उसको वो एक सर्टन अमाउंट देते हैं कि उसको भी उन्होंने कैलकुलेट किया होता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको अपना कहते हैं ये पैम्पर पोम्पर या जो भी ये चीज़ें होती हैं कि कितना खर्चा आ जाएगा, इसको अगर डिब्बे का दूध पिलाना होगा तो कितना खर्चा आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, वो एक सर्टन अमाउंट उनको देते हैं और उससे ऊपर अमाउंट पे करते हैं कि मैक्सिमम इसका खर्चा कितना हो जाएगा, प्लस में वो अपना ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि माँ बाप के ऊपर बोझ ना आए। वो उसको कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, ਤੁਹਾਡਾ बच्चा नहीं है। एक सर्टन एज तक सरकार उसको पालती रहती है, फिर अपना कहते हैं वो जब जॉब शॉप करने जाता है तो फिर ये चीज़ बंद होना शुरू होती है। आप वहाँ पे देख लें कि अगर कोई ये कह दे ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो गया हूँ, मेरी जॉब चली गई, मेरा कारोबार कोलैप्स हो गया, मर गया, खप गया, खान नू रोटी नहीं हैगी, रहन नू छत नहीं हैगी, सरकार कहती परेशान ना हो, असी काउंसल क्यों बनाइए, ये जो काउंसल होती है ये हमने सरकार आपके लिए बनाई है, तो परेशान ना हो। अच्छा बताओ क्या कंडीशन है, एक टीम आपसे मिलती है, आप काउंसिल के दफ्तर जाते हैं, काउंसिल वालों को बताते हैं ये हालात हैं, वो आपके हालात असेस करने के बाद आपको सरकार रहने के लिए फ्लैट दे देती है। आप उनको कह रहे हैं कि मेरे को पैसे नहीं है, मैं मर गया, खप गया, मैं नहीं पाल सकता, ना मैं रह सकता, वो कहते हैं क्यों परेशान होते हो, वो आपको फ्लैट दे देते हैं। और फ्लैट का जो रेंट है, जो किराया है, वो उससे कम है कि अगर आप वहाँ पे एक कमरा लेते हैं अपने लिए या बीवी बच्चों के साथ, एक कमरे में रहते हैं, जो नॉर्मली हम देसियों की अप्रोच होती है जब जाते हैं तो एक कमरा लेते हैं, उसका रेंट होता है तकरीबन 400, 450, 500 पाउंड अ मंथ, महीने का। तो तकरीबन इसी अमाउंट में वो आपको फ्लैट दे देते हैं 2 कमरों के ऊपर मुश्तमिल। इसकी भी कैटेगरी उन्होंने रखी है, बच्चा अगर एक है तो 2 कमरे, बच्चा अगर 2 हैं तो 3 कमरे, बच्चे ज़्यादा होते जाएंगे, कमरे ज़्यादा होते जाएंगे, तो वो इसी अमाउंट में आपको फ्लैट दे देते हैं। ये काउंसिल कर रही है। और फिर जब आप अपना कुछ साल उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, कोई शिकायत नहीं होती, वो फिर आपको अप्रोच करते हैं और आपको कहते हैं हाँ हालात बेहतर हुए हैं तो वापस कर दो। आप तो कहते हैं नहीं भाई मेरे हालात बेहतर नहीं हुए हैं, तो वो आपको देखने के बाद असेस करते हैं, रीअसेस करते हैं, आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, ख़रीदना खरीद लो, ख़रीदना है खरीद लो, लीज़ कर देते हैं, महीने का तुम इतना पे करते जाना, ये इतना पे कर दो तो ये अपना कहते हैं फ्लैट ही तुम्हारा। ये है सरकार वो बरतानिया, ये वो बरतानिया जिसमें कोरोना आया, उससे घर बिठा के 80% अपने लोगों को खिलाया, उसके बाद वहाँ बच्चा पैदा होता है, मलका साहिबा कहती हैं अब मेरा न्याना ਤੁਹਾਡਾ न्याना नहीं हैगा। वहाँ पे अगर आपके पास रहने को छत नहीं है तो वो कहती है क्यों परेशान होते हो, आओ बात करो मेरे से, मैं तुम्हें अपना कहते हैं रहने को छत दे देती हूँ। मैं मलका कह रहा हूँ क्योंकि मलका की अपना वहाँ पे चलती है। मज़ीद आ जाए खान साहब, वहाँ पे 0% सूद के ऊपर वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। आपने सुई से लेके कोई भी चीज़ लेनी है ना, आपने वॉशिंग मशीन लेनी है, आपने कोई AC लगाना है, आपने मोबाइल फ़ोन लेना है, आपने गाड़ी लेनी है, आपने कुछ भी लेना है, आप जाते हैं, आप कहते हैं मैंने ये चीज़ लेनी है, सर आपको 0% के ऊपर बगैर सूद के आपको साल 2 साल 3 साल की आपको ना वो इंस्टॉलमेंट प्लान बना के ना आपको पकड़ा देते हैं। इसलिए वहाँ पे हर एक के पास आपको सैमसंग नज़र आ रहा होता है, नोट नज़र आ रहा होता है सैमसंग का, आपको आईफोन नज़र आ रहा होता है, लेटेस्ट लैपटॉप्स होती हैं, लेटेस्ट गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है जी। और वो जब अपना कहते हैं सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाते हैं, इतने साढ़े देसी ओनजी कॉम्पलैक्स के चले जाते कहते हैं यार उत्थे तो लाइफ ही बड़ी चंगी है, साढ़े तो कुछ नहीं। तो वहाँ पे वो लिविंग के ऊपर, बेसिक नीड्स के ऊपर अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोन लेने चले जाते हैं वहाँ पे कि यार मैंने ना कारोबार करना है, मुझे ना पैसे चाहिए, बैंक कहता 100 बिस्मिल्लाह आओ बैठो सरकार, वो ऐ नहीं कहता साबित करो कि तुम मेरे पैसे वापस कर सकोगे। वो आपका प्लान सुनता है, वो कहता है हाँ ठीक है, वो आपको एज सुन एज पॉसिबल वो आपको लोन अपना क्या कहते हैं दे देता है। आप अगर लोन नहीं पे कर सकते, हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोन देने के पैसे नहीं हैं, तुसी ਤੁਹਾਡੇ घर आके टलियां नहीं खड़काएंगे, हेलो हेलो फलाना बैंक आपने ये लोन लिया होता, किश्त नहीं आपकी आई है, किश्त पे करो, ऐ काम नहीं होता। वो आपको कहते हैं कि सरकार अपना आपकी क्या सीन है, आप कहते हो मर गया खप गया मैं नहीं दे सकता। वो इतना आपको ईज़ कर देते हैं, इतनी आसानी करते हैं
इदारे बैठे हुए हैं ये आपका सॉर्ट आउट करवाने के लिए कि आप उनको ये कह देना मैं महीने का 1 पाउंड दूंगा, किस में साला बनती है आपकी 100 200 300 400, महीने का मैं 1 पाउंड दूंगा। वहाँ की अदालतें ये कहती हैं कोशिश तो कर रहा है ना, उसने इनकार तो नहीं किया ना, इन फ्यूचर इसके हालात बेहतर होंगे तो वो ज़्यादा दे देगा, देखो वो 1 पाउंड तो दे रहा ना। यहाँ तक अपना कहते हैं वो रिलीफ देते हैं। इधर हमारी यूनियन काउंसिल क्या कर रही है, निज़ाम तो गोरे का ही ना हमारे मुल्क में, यहाँ पे हमारी यूनियन काउंसिल क्या कर रही है, की कर रही है आई.डी कार्ड अपना जो फॉर्म होंगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਟੈਸਟ कर देंगे ने या कोई पता नहीं सोलंग सुलंग पवा देंगे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता जी वो अपना साड़ी यूनियन काउंसिल की कर रही है। यहाँ पे हमें पता है देखें कि जी एहसास प्रोग्राम वालों ने डेटा इकट्ठा किया, वंडरफुल, ठीक है जी। सरकार मरदमशुमारी के अंदर भी हमारे पास डेटा होता है, घर घर जाते हैं हम देखते हैं कि कितने घर हैं कितने अफराद हैं, ये सारा कुछ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के टाइम पे भी ये अपना प्रैक्टिस फॉलो की गई थी और अपना डेटा इकट्ठा हुआ था। नवाज शरीफ ने भी यूथ प्रोग्राम को अपना बहुत अच्छे तरीके से चलाया था, उन्होंने भी 20-20 लाख का लोन देने की, अप टू 20 लाख लोन देने की बात की थी, लोगों ने लिया। उन्होंने भी तालीम के अंदर इनकरेज तालीम के शोबे को करने के लिए लैपटॉप्स पकड़ाए। और आप ये कह रहे हैं कि 2 बड़े ख़ानदान पैसे वापस लें तो खाने पीने की अशिया सस्ती कर दूंगा, ये क्या बात है? मतलब कि वो पैसे नहीं देते, लेट्स अज्यूम वो पैसे नहीं देते तो हम मर जाएंगे, हम भूखों मार देंगे इनको। 2 बड़े ख़ानदान पैसे दे दें तो अपना कहते हैं खाने पीने की अशिया। सरकार अगर उन्होंने करप्शन किया तो यार 3 साल हो गए हैं ना, पहले हमें ये सिखाया गया, हमने आपको क्यों सपोर्ट किया, आपने ये सिखाया कि यार जब हुक्मरान, जब मुल्क में महंगाई होती है ना तो समझ लो कि हुक्मरान आपका करप्ट है, डन। आपने हमें ये बताया कि जब मुझे शर्म आती है जब मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क के हुक्मरान दूसरे मुल्कों में जाके लाइन में लगे भीख मांग रहे होते हैं, डन। सरकार आपकी अपनी स्पीच के अंदर पता क्या बातें थी, पाकिस्तान बहुत बुरे मुआशी हालात में मिला। सऊदी अरब, UAE और चाइना का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, IMF के पास जाना पड़ा, 1 साल मुल्क को ठीक करते रहे, उसके बाद कोरोना आ गया। उधर उनके पास भी तो डेंगू आया था, तब हमने इनको कहा डेंगू बरादरान, वो भी तो एक वबा आई थी ना, वो लड़ा शहबाज शरीफ डेंगू के साथ और उड़ा दिया। आजकल फिर डेंगू आया हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि इतना डेंगू फैला। शहबाज शरीफ अपना कहते हैं डंडा दे के अपना कहते हैं इदारों के पीछे पड़े था कि इसको सॉर्ट आउट कीजिए। फिर वो वाली बात आती है कि शहबाज तेरी याद आई तेरे जाने के बाद कि उन्होंने रोटी जो बेसिक नीड्स है ना खान साहब वो सस्ती रखी हुई थी, वो गरीब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ उन्होंने की हुई थी। और काम तो सारे अभी भी वही हो रहे हैं, काम वो भी सऊदीया जाते थे मांगने के लिए, हम भी सऊदीया जा रहे हैं, वो भी दुबई UAE जाते थे, हम भी जा रहे हैं, वो भी चाइना जाते थे, हम भी जा रहे हैं, वो भी IMF जाते थे, हम भी जा रहे हैं, वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते थे, हम भी जा रहे हैं। वो भी ये कहते थे कि पिछली जो गवर्नमेंट है ना उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, उन्होंने कर्जे लिए हुए थे, हमें उनके कर्जे उतारने के लिए मज़ीद कर्जे लेने पड़े हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि पिछले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कर्जे लिए हुए थे, वो सूद हमने उतारना था, तो हमें मुआशी हालात में मुल्क ठीक नहीं मिला, हमें IMF के पास जाना पड़ा। बयानिए में फ़र्क क्या है, मतलब फ़र्क क्या है? वो भी ये कर रहे थे, हम भी ये कर रहे हैं। और फिर ये बात है कि अगर हालात बेहतर हो गए अल्लाह के फजल से तो हम अपना कहते हैं बेहतरी ले आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, और हमें ये दिखा दिया जाता है वक्ती तौर पे खुश करने के लिए कि उनका पेट्रोल 250 रुपये का, उनका बंगालियों का 200 रुपये का, हिंदुओं का 250 का, हमारा 138 का। साथ ये कहते हैं मज़ीद महंगा होगा। सर्दी की बात आती है तो आप कहते हैं कि गैस में कमी होगी। फिर आप ये कहते हैं कि अमेरिका वालों ने 4000 अरब का पैकेज निकाला था कोरोना के लिए, हमने 8 अरब का निकाला। उनकी आबादी बताते हैं, आप अपनी आबादी बताते हैं। सरकार हमें दुनिया से कोई गर्ज नहीं है। सबसे पहले तो आप ये बताएं अपनी आवाम को कि इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, UK, बरतानिया, वहाँ पे फ़ीकस आमदनी एक बंदा कितना महीने का कमाता है। अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर तो घंटे के पैसे मिलते हैं कि अगर आप बरतानिया में बैठे हैं 1 घंटा काम करेंगे 10 पाउंड आपको मिल जाएगा। 10 पाउंड, 1 पाउंड पाकिस्तानी 232 रुपये का है। 232 को ज़रा ज़रब दे लें 10 पाउंड से, ये घंटे की तनख्वाह है उनकी। मिनिमम 8 घंटे अगर वो काम करे ना तो 1 दिन की तनख्वाह उसकी हिसाब लगा लें। और हमारे मजदूर की महीने की तनख्वाह तकरीबन उनके 1 दिन की तनख्वाह और हमारे मजदूर की महीने की तनख्वाह के बराबर है। इतना बड़ा फ़र्क है। वो लोग हमसे 29 दिन आगे हैं पैसों की मद में। वो 1 दिन में तकरीबन हमारे मजदूर की महीने की तनख्वाह निकाल जाते हैं, तो 29 दिन वो लोग हमसे आगे हैं।
इतना बोझ है हमारे लोगों के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर। जॉबें नहीं है। एक माँ ने उसका बच्चा पैदा हुआ बेच दिया, पूछा क्यों बेचा, उन्होंने कहा कि मेरे बाकी बच्चे भी हैं, इसको मैं कैसे पालूं कि पूरी नहीं हो रही है, इसको बेच के कुछ पैसे मुझे मिले हैं तो मैं बाकियों को पाल लूँगी। माएँ अपने कलेजे को, अपने जिगर के टोटे को नहीं तकलीफ में देख सकती, माएँ मर जाती हैं। लेकिन अपना क्या कहते हैं खान साहब, एक माँ ने पैदा होने वाले बच्चे को दस्ती बेच दिया। अब क्या उनको ये कहें कि कम बच्चे पैदा करो? हमारा तो ईमान है कि बच्चा रिस्क अपना खुद लेके आता है, लेकिन उस पगली माँ को कौन समझाए कि पगली यहाँ पे अपना कहते हैं हाथ बड़े डाढ़े हो गए हुए हैं, उसने अपना जिगर का कलेजा, अपना बच्चा, अपनी औलाद उसने आगे तोड़ दी चंद पैसों के बस के मैं बाकी बच्चों को पाल लूँगी। हालात यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप हमें पेट्रोल के ऊपर कह रहे हैं कि मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा करें, लेकिन यार ये तो ना कहें कि दूसरों से कंपेयर कर दें। आपकी अपनी फ़ीकस आमदनी के ऊपर बात होती है, हमारे मुल्क की फ़ीकस आमदनी क्या है, उनकी क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है खान साहब कि इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए। ये जो कीमतें एक दिन के अंदर बढ़ी हैं इनको वापस करवाएं, और जो वरना ये आपके रिलीफ पैकेज की धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। गरीब खुदकुशियाँ करेगा, आपकी सड़कों के ऊपर लोगों को लूटा जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी, रोटी के ऊपर यहाँ पे कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। हालात बहुत बुरे हैं। ये तो आपने खुद, जो आपके टीम थी एहसास वेलफेयर टीम, उसके डाटा के मुताबिक आपने बताया कि हालात हमारे मुल्क के कितने बुरे हैं। 9% महंगाई बढ़ी है। ये मैं नहीं, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 9% महंगाई बढ़ी है। दुनिया के अंदर कहते होंगे जी तुर्की में 19% बढ़ी है, तो फलाने कितनी बढ़ी है। सरकार हमारे पास तो जॉब ही नहीं है। हमारा जो अपना कहते हैं गरीब तबका है जिसके पास स्किल है, जैसे नाई हो गया, वो दुबई जा रहे हैं कि वहाँ पे जाके हमें पैसे मिल जाएंगे। और जो हमारा एजुकेटेड तबका है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस स्टडीज़ वाला, वो बाहर के मुल्कों में जा रहा है। यहाँ पे आपके पास दिमाग ही नहीं रह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो आवाम बाजेगी वो खुदा की कसम अगर इसके ऊपर हमने तवज्जो ना दी, एक दूसरे को सड़कों पे नोच लेंगे। आप बाहर कौम का मिजाज देखें कि इतने शॉर्ट टेम्पर हो गए हुए हैं, इतना गुस्सा आ रहा है। वो गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आपकी रोटी पूरी नहीं होती ना तो आप अपना कहते हैं आप पे से बाहर होते हैं, और आपको फिर कुछ समझ नहीं आती। जब आपके बीवी बच्चे भूखे मार रहे होते हैं, जब आपकी बीवी अपने बच्चे को बेच रही होती है, तो आपको और कोई सोच नहीं आती है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे बिलियन ट्री अपना हमने लगाए हैं। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं रोटी खाओ, ठीक है, ये चीज़ें भी हमने देखनी है। लेकिन खान साहब ये आपके इक़दाम बहुत अच्छे थे। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने ये बात अपना मेंशन किया है कि जब कोरोना आया था तो पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक में तीसरे नंबर पर था जिन्होंने अच्छा कदम उठाया, अच्छे उन्होंने स्टेप्स उठाए और अपना कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। हिंदुस्तान की अगर बात करें, हम बता देते हैं यार कि क्या अपना हमारी अच्छाइयाँ क्या हमारी बुराइयाँ। हिंदुस्तान वाले इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के मुताबिक ही नीचे से तीसरे नंबर पर थे जिन्होंने अच्छा ट्रीट नहीं किया, अच्छा मैनेज नहीं किया कोरोना के ऊपर। बट दैट्स नॉट द सब्जेक्ट, ये टॉपिक नहीं है। ये बात नहीं है कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। सिर्फ हमने ये देखना है कि सरकार, ये मैं डेटा निकाल के बैठा हुआ हूँ, मुझे सिर्फ ये आप बता दीजिए, कल आप रिलीफ पैकेज निकालते हैं, आज घी, वही घी जिसके ऊपर आप अपना कहते हैं कि 4 से 5 किलो एक गरीब महीने का खाता है, वो 1 किलो 38 रुपया महंगा हो गया वही घी। चीनी 150 रुपया महंगी हो गई है। सर इसके ऊपर अपना कहते हैं नोटिस लीजिए और अपना ये कीमतों को वापस करवाएं, और तभी आपका रिलीफ पैकेज जो है ना वो अच्छे तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकेगा गरीबों को। वरना 120 रुपये का पैकेज भी ना आप वापस ले लें, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हुई हैं। प्लीज़ अपना कहते हैं ये माफियाज़ को कंट्रोल करें। हम आपके साथ पहले दिन से खड़े हुए हैं, हम आपकी पॉलिसीज़ के साथ, आपके विजन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन माफियाज़ को कंट्रोल कीजिए। और दुनिया की जब आप मिसालें देंगे तो हम बताएंगे कि दुनिया के अंदर बाकी अंदाज में वो कैसे ट्रीट करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।